नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है और अप्रैल का मंथ शुरू हो जाएगा। और इस समय अगर आप नर्सरी जाने की सोच रहे हैं तो कुछ ऐसे पौधों को लेकर के नर्सरी से आएँ जो इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, सिर्फ ब्राइट लाइट है, तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे पौधों को शेयर करूंगी जो ब्राइट लाइट में ही बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। उसकी आप एक पौधे ले करके आएंगे और कटिंग लगा करके बहुत सारे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। ये सारे इतने ही हार्डी प्लांट होते हैं कि एक बार आने के बाद ये आपके गार्डन से कभी जाएंगे नहीं। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं बहुत सारे प्लांटों के नाम शेयर करने वाली हूँ और साथ ही इनकी कटिंग आप कैसे लगाएं, कौन सी मीडिया पे लगाएं, ये सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो दोस्तों, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये डम केन है। इस समय नर्सरी से आप इस पौधे को ला सकते हैं। ये पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसकी बहुत ही अच्छी इस समय में ग्रोथ हो रही है। और ये जैसे बड़े होते हैं ना, इसके नीचे की जो लीव्स है वो खाली होने लगती है। तो इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग से ये पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। इसकी कटिंग आप बालू पर लगाएं। बालू पर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये से देखिए, ये मैं इसे बालू पर लगा दी थी और बहुत ही अच्छी इसकी रूट निकल आई है। और इसका जो कटिंग है वो 1 इंच भी नहीं है, बहुत ही छोटा ये कटिंग मैं इसे ली थी और ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो आप एक पौधे लेकर के आएंगे और इस तरह से देखो, इसकी बहुत ही अच्छी रूट निकल आती है। तो और मैं इसे आपको दिखाती हूँ, ये देखो इतनी अच्छी इसकी रूट निकल आई है। तो ये जो पौधे हैं बहुत ही छोटी छोटी इसकी कटिंग मैं लगा दी थी और नर्सरी में ये महंगे मिलते हैं। जितने छोटे पौधे लेंगे उतने अच्छे हैं और बहुत बड़े पौधे तो बहुत ही महंगे आते हैं। तो ऐसे आप इस सारे पौधों को एक बार ले करके आइए और बहुत ही आसानी से इसे आप लगा सकते हैं। जब भी आप बालू में लगाएं तो बालू को सूखा ना होने दें। इसे आप हल्की हल्की वाटरिंग करते रहें और बहुत ज़्यादा वाटर करेंगे तो ये ख़राब होने लगते हैं। इसलिए इसकी वाटरिंग आप एक बार करें और आपको लगे कि इसकी बालू सूख गई है तभी आप इसकी वाटरिंग करें। तो ऐसे ये पौधे बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। ये सिंगोनियम का प्लांट है। इस समय आप नर्सरी से सिंगोनियम को ला सकते हैं। इसकी बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने के लिए मिलेगी। और ये नॉर्मल ग्रीन वाली सिंगोनियम है। ये कहीं पर भी किसी भी नर्सरी में बहुत ही इजीली मिल जाएगी और इसके रेट भी बहुत ही कम होते हैं। पर कुछ कुछ सिंगोनियम बहुत ही महंगे आते हैं और इनको आप ला करके छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं और इसकी कटिंग आप लगाते रहें। आप इसकी एक कटिंग ऐसे कट करेंगे तो इसकी और भी बहुत सारी ऐसे नई नई लीव्स निकल करके आएगी और जितना आप इसकी कटिंग लगाएंगे उतने ही ज़्यादा ये ग्रो करते हैं। इसकी कटिंग पानी में और सॉइल में भी ग्रो हो जाती है। सॉइल में ग्रो करने के लिए आप इसे बराबर बराबर मात्रा में सैंड सॉइल लें और थोड़ी सी कंपोस्ट दें, बस यही इनके लिए चाहिए होता है। और आप इसे कम रोशनी में भी ग्रो करेंगे तो ये प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो इस समय सिंगोनियम को आप लगा सकते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। कम रोशनी में और घर के अंदर भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। इस समय आप इस प्लांट को नर्सरी से ला सकते हैं। ये नर्सरी में थोड़े महंगे मिलते हैं पर एक बार इसे ले करके आएंगे तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होती है और ये तुरंत देखो ऐसे भर जाते हैं। और इसकी इस समय में बहुत ही खूबसूरत नए नए बेबीज़ निकल करके आ रही है। और इसकी कटिंग एक लीफ से भी ये पानी में और सॉइल में दोनों में ग्रो हो जाती है। और इसकी ये ब्लैक वाली वैरायटी है, ये भी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और सबसे अच्छा बात क्या है ना कि ये कम रोशनी में ग्रो करते हैं। इसे आप बेडरूम में ग्रो कर सकते हैं और इसे बाथरूम में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी कम रोशनी में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को इस समय आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये प्लांट एक बार आएंगे और फिर ये कभी भी आपके गार्डन से जाने वाले नहीं हैं।
नेक्स्ट ये इंग्लिश आईवी है। इस समय आप अपने गार्डन में इसे शामिल कर सकते हैं। ये प्लांट इस समय में इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। एक बार इसे लेकर के आएंगे और इसकी कटिंग आप बहुत सारी लगा सकते हैं। बहुत ही जल्द इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है और अच्छे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये सकुलेंट है। इसके लिए आप सैंडी सॉइल बनाएं और बस इसे लगा दें और ये इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी में ये पौधे थोड़े से इसे बचाना मुश्किल हो जाता है, पर इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप इसे ला सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। इस समय आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये नर्सरी में सभी जगह नहीं मिलते हैं, पर जहाँ भी ये मिलते हैं आप इसे ले लो और इसे ग्रो कर लो। तो ये प्लांट को आप ग्रो करेंगे एक बार और इसके इतने बेबीज निकलते रहते हैं और आप इसके बहुत सारे नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कम देखभाल में ये ग्रो होते हैं। बहुत ज़्यादा इसे खाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। पानी जब सूख जाए तभी आप इसकी वाटरिंग करें और नए नए इसके लीव्स निकल करके आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं इस समय ये देखने में। तो महंगे मिलते हैं थोड़े से, पर ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। ये कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। आप इसे शामिल कर सकते हैं। आप इस समय स्नेक प्लांट को ले सकते हैं। स्नेक प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसकी नई नई बेबीज़ निकल कर के आ रही है और एक प्लांट ले कर के आएंगे और ये देखो इतने जल्द ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर इसकी जो बेबीज़ है। ऐसे आप इसे निकाल करके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इन सारे प्लांटों को बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए होता है, बस केवल ब्राइट लाइट में रखें और ये घर के अंदर भी अच्छे ग्रो करते हैं। कम पानी दे और इसकी जो सॉइल है आपको सैंडी सॉइल बनाना होगा और ऐसे सॉइल आप तैयार करें जो कि बहुत ही जल्द इसकी जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, ताकि आपके जो पौधे हैं वो जड़ में ज़्यादा पानी ना पड़े और गीला ज़्यादा ना रहे, क्योंकि ज़्यादा गीले रहेंगे तो ये पौधे ऐसे ही मर जाते हैं। तो अगर आपके पास स्नेक प्लांट नहीं रहता है तो उसकी वजह यही है कि आप उसकी सॉइल को ज़्यादा गीले रखते हैं। तो वेल ड्रेन्ड रखिए और इसका ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा बना करके रखिए। तो ऐसे में आपका जो पौधा है ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। इसे आप पानी में और सॉइल में दोनों में ग्रो कर सकते हैं। खूबसूरत प्लांट है, ज़रूर इसे इसमें ला सकते हैं। नेक्स्ट ये लकी बम्बू प्लांट है। इस समय आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये बहुत जल्दी कटिंग से आप इसे ऐसे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखो मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसमें मैं बहुत सारे प्लांट ग्रो कर दी थी और सारे के सारे बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो ये प्लांट को शुभ माना जाता है। आप इसे इंडोर रखें, कम रोशनी में ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। ज़्यादा इसे खाद भी ज़रूरत नहीं होती है और आप इसकी कटिंग को पानी में ग्रो करेंगे तो ये पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो पानी में मैं कटिंग लगा दी थी, पानी में इसके ये देखो बहुत ही अच्छे से रूट निकल आए हैं। तो ये इस तरह से देखिए, तो आप इसे ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। आपको जहाँ कहीं भी ये मिल जाए आप इस समय इसे ज़रूर शामिल करें। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। नेक्स्ट प्लांट ये ड्रेसिना महात्मा है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें से ये जो पौधा है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके पत्तियों का कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे ब्राइट लाइट में दें। ये बड़े गमले में बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं और इसे आप छोटे पॉट में ग्रो करेंगे तो ये थोड़े छोटे होते हैं। ड्रेसिना की जितनी भी प्लांट होती है वो बड़े होने के बाद में नीचे की लीव्स खाली हो जाती है। तो आप उसकी कटिंग लगा दें। तो कटिंग लगाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे में ही ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखो बहुत सारी कटिंग मैं इस पर लगा दी थी और सारे के सारे ग्रो हो रहे हैं। तो आप एक पौधा लेकर के आएंगे और बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाएंगे। कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसके नए नए बेबीज़ निकलती रहती है। आप उसे भी लेकर के नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सफलेरा है। सफलेरा की ये वेरीगेटेड वैरायटी है और इसकी नॉर्मल वाली ग्रीन वैरायटी भी आती है। दोनों ही प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे ला करके लगा सकते हैं और इसे आप कटिंग से भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो मदर प्लांट है वो मेरे बड़े पॉट में लगा हुआ है और ये देखो कटिंग में इसे लगा दी हूँ। छोटे पॉट में रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे भी कम रोशनी में रखेंगे तो भी अच्छे ग्रो करते हैं और 1-2 घंटे की धूप में भी ये अच्छे ग्रो करते हैं। ज़्यादा खाद इसे ना दे, बस नॉर्मल जैसे ये सूख जाए तो बस इसकी वाटरिंग करते रहें और इतने ही में ये पौधे बहुत ही खुश रहते हैं। तो इस पौधे को आप ला सकते हैं और इस समय इसे लगा सकते हैं।
ये पीस लिली है, ये सभी नर्सरी पर आपको इजीली मिल जाएगी और इस समय आप इसे ला सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये देखो इस समय इसके इस तरह से फ्लावर आते हैं। वास्तव में ये फ्लावर नहीं होते हैं, ये भी लीफ ही होते हैं जो इस समय ऐसे वाइट कलर के आते हैं और 15-20 दिन तक ये ऐसे ही बने रहते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार आप इसे ले करके आएंगे और ये जो प्लांट है बहुत सारी इसकी जो बेबीज़ है निकलती रहती है, आप डिवाइड करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से पीस लिली को ग्रो करना बहुत ही आसान है और ये प्लांट कभी भी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं। तो इन सारे प्लांटों को इस समय आप नर्सरी से ला सकते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट ऐसा प्लांट है जिससे आप कोई सा भी सॉइल में ग्रो करेंगे ये ग्रो हो जाएगी। ये पानी में भी इसकी रूट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है और इसकी बेबीज़ निकलती है और आप बेबीज़ को ले करके इसके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक प्लांट ले करके आएंगे और ऐसे ये देखो बहुत जल्द इसकी जो नए नए प्लांट है वो तैयार होने लगेंगे। बहुत छोटे छोटे पॉट में ये ग्रो हो जाते हैं और ब्राइट लाइट में आप इसे रखिए, धूप में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप इसे घर के अंदर ग्रो करें, खिड़की पर, बालकनी में, कहीं भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को कम देखभाल में चलते हैं तो ज़रूर ग्रो करें और नर्सरी पर ये आपको सस्ते मिलेंगे, तो इस समय इसे आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रियो की नॉर्मल वाली वैरायटी है, आप इसे शामिल कर सकते हैं अपने यहाँ। इसकी जो वेरीगेटेड है वो भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और ये प्लांट भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो जब भी आपके पॉट में ये भर जाएं या लैगी होने लगे तो आप इसकी कटिंग कर दें। तो यहाँ देखो मेरे जितने भी प्लांट थे पुराने सारे के सारे मैं कट कर दी। कटिंग के बाद इसके इतने सारे बेबीज़ निकल करके आ रहे हैं। तो ये प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, बस एक बार आप इसे ले करके आओ और इसकी इतनी सारी नए नए पौधे तैयार होते ही रहेंगे। तो हैंगिंग बास्केट में भी अच्छे लगते हैं और आप इसे छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट को 1-2 घंटे की धूप आप ज़रूर दें, धूप में रखेंगे तभी ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। ऐसे आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये थोड़े से लैगी होने लगते हैं। तो कम देखभाल में ये चलते हैं, बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और कम दाम में भी ये मिल जाते हैं। तो इस समय आप इस प्लांट को ज़रूर अपने यहाँ शामिल कर सकते हैं। ये जेड प्लांट है, इस समय आप इसे अपने यहाँ शामिल कर सकते हैं। ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं इस समय में और ये दिन भर की धूप में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। शेडी प्लेस में आप इसे रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी दूर दूर पर होंगी और धूप में रहने पर ये सटे सटे होते हैं। तो इसे कम पानी में ग्रो करें, ज़्यादा पानी देंगे तो ये इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर के गिरने लगती है। तो जितना आप इसे कटिंग करेंगे उतने ये बहुत ही जल्द घने हो जाएंगे, नए नए ये बेबीज़ देते ही रहेंगे। तो ये देखो बहुत जल्द इसकी इस तरह से भर गए हैं और कटिंग से लगा हुआ, ये पूरा जो मेरा पॉट है ये कटिंग से लगा हुआ है और इसके मदर प्लांट और भी बड़े हो गए हैं मेरे। तो आप इस तरह से इन सारे प्लांटों को एक बार ले करके आएँ और इसकी कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये कम देखभाल में चलते हैं, बस केवल आपको कम पानी देना है इसे और दिन भर की धूप में रखना है, बस इसके लिए यही केयर करनी है और ये प्लांट बस ऐसे ही बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये एग्लोनिमा है। इस समय नर्सरी पर आपको इसकी बहुत सारी कलर वैरायटी देखने को मिलेगी, आप इसे ला सकते हैं और इसे जब भी आप लगाएं तो वेल ड्रेन्ड इसकी जो पॉटिंग मिक्स है वो बनाएं और इसमें ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो आप इसकी कटिंग को देखो, एक कटिंग मैं यहाँ से ली थी और इसके 2 बेबीज़ इस तरह से निकल आए हैं। तो आप इसकी एक पौधे ले करके आएँ और कटिंग से ये बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो डिवाइड करके आप इसे लगा सकते हैं, कटिंग से नए पौधे लगा सकते हैं। तो ये जो पौधे हैं आसानी से बहुत जल्द फैलने लगते हैं। तो इस समय आप इसे ला सकते हैं और लगा सकते हैं। ये नर्सरी पर थोड़े महंगे मिलते हैं पर आप इसे ले करके आएंगे और इसकी बहुत सारे नए नए प्लांट आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो ये अच्छा प्लांट है, इस समय शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रोन ब्रासिल है, ये आपको मिल जाए तो इसे ज़रूर ले लीजिए क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और मॉस स्टिक पर भी अच्छे लगते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी अच्छे लगते हैं। तो इसकी जो कटिंग है वो आप ला करके लगा दें, ये पानी में ग्रो हो जाएंगे, सॉइल में ग्रो हो जाएंगे। मनी प्लांट के जैसे एक एक नोड की कटिंग से ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो इस समय आप इसे शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में, इसकी बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होते हैं। तो ये देखो इस तरह से बहुत ही लंबे लंबे हो गए हैं और ये मेरे
बास्केट में लगे हुए हैं, तो इस प्लांट को भी आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रोन ब्रोकन हार्ट है। इसे आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं। नर्सरी पर ये पौधे थोड़े महंगे मिलते हैं और एक बार लेकर के आइए और इसकी कटिंग ऐसे लगाते लगाते आप इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये मनी प्लांट के जैसे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इस समय आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। खूबसूरत प्लांट है। मॉस स्टिक पर भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और हैंगिंग बास्केट पर भी, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आप इसे शामिल कर सकते हैं। ये पर्पल हार्ट है। इस समय आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। नर्सरी पर ये सस्ते ही मिलते हैं और एक बार इसे आप ले करके आएंगे तो ये सालों आपके गार्डन में चलते ही रहेंगे। इसकी कटिंग आप लगाते रहें और नए नए प्लांट ये ग्रो होते ही रहते हैं। इसे कम वाटरिंग करें। ये इसकी जो स्टेम है उसमें पानी स्टोर होता है, इसलिए इसे ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो कम केयर में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो दोस्तों, जितने भी प्लांट आज मैं आपको शेयर की, सारे के सारे आपके कम देखभाल में चलने वाले प्लांट है और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है और ये सारे प्लांटों को आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।